नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की। राहु और केतु एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं वो 30 अक्टूबर को। केतु जो है वो कन्या में आ रहे हैं, अभी वो तुला में चल रहे, तो तुला से वो कन्या में आ रहे हैं। राहु के वीडियो हम बना चुके हैं। गुरु राहु चांडाल योग का दोष खत्म हो रहा है 30 तारीख के बाद, सबके लिए थोड़ा राहत भरा समय रहने वाला है। और अब हम केतु की बात कर रहे हैं, तो मेष के लिए हम वीडियो बना चुके हैं और आज हम बात करेंगे वृषभ के लिए। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए केतु जो है वो 5th हाउस में आ रहे हैं। पंचम भाव, कुंडली का 5वां भाव, आपका प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें दर्शाता है। अभी क्या होने वाला है कि संतान के मामले में जिन लोगों ने कंसीव किया है और उनकी डिलीवरी की डेट अगर ये टाइमिंग में आ रही है, तो केतु अगला 1.5 साल यहाँ रहने वाला है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम है। शायद ऑपरेट करके सीजरियन करके वो हो सकता है। और एक चीज़ है, केतु इल्यूजन देता है। मैं यहाँ पे अच्छा बुरा ये सब बोल नहीं रहा हूँ। अगर आप कुछ आपने थॉट में रखा है, आपका इंट्यूशन कहता है कि लड़का होगा तो शायद आपको लड़की हो सकती है, आपका इंट्यूशन कहता है कि लड़की होगी तो शायद आपको लड़का हो सकता है। तो वो इंट्यूशंस जो है वो गलत हो सकते हैं। आपका जो विचार है, आपके जो थॉट्स है वो गलत हो सकते हैं। राहु की वहाँ पे उच्च दृष्टि है, लेकिन केतु जो है वो इल्यूजन तैयार करता है, वो आपको रियलिटी नहीं दिखाता है। अभी ये सब में आपके लिए रिमेडी क्या है? जैसे कि एक कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे आपको जॉब ऑफर आई है, वो शायद जनरली आपके एक्सपीरियंस पे उस कंपनी में एक एक्स अमाउंट आपको मिलता है। आपकी अमाउंट जो है मार्केट से कंपेयर कीजिए, वो ये ना हो कि यार बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे तो x-1 मिल रहा है, मुझे अकेले को x कैसे मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं केतु आपको आगे चल के ट्रबल में ला सकता है, क्योंकि राहु आपको वो लालच में लाएगा कि वो जॉब आप छोड़ के चले जाए और वो वहाँ पे आप जाए। ये एग्जाम्पल है। ऐसी चीज़ें जैसे सेम है, अभी इस भाव से अगर देखते हैं तो एजुकेशन है। अगर आप खुद कहीं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उसी फील्ड में पढ़ाई करनी है जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी काबिलियत है। ये नहीं कि आपने किसी और का देख लिया कि वो पर्सन ने शायद छोटा मोटा एक कोर्स करके आज वो काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा है। आपके लिए वो चीज़ें नहीं हो सकती है। खास करके अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा कुछ चल रही है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा संभालना है, क्योंकि वो रियलिटी केतु आपको नहीं देगा। और आपका जो थॉट्स है, आपका जो सत्सद विवेक है, उसके ऊपर एक पर्दा डालेगा। आप जज नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है। आप भी एक किसी और बंदे का पाथ फॉलो करके चलोगे तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उसकी कुंडली, उसके ग्रह, नक्षत्र, वो सब अलग है। सेम रास्ता उसको पसंद आ रहा है, सेम रास्ते पे उसकी गाड़ी 100 की स्पीड से चला पा रहा है, लेकिन आप शायद 50 की स्पीड से भी ना चला पाओ, क्योंकि आपके लिए वृषभ लग्न वाले खास करके वो चीज़ें किसी और के लिए जैसी स्मूथ हो रही वैसी आपके लिए नहीं होने वाली है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है। अभी देखिए, राहु की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, और यहाँ पे केतु आ रहा है। तो आप जो भी चीज़ें करोगे 1.5 साल में, या तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका जो आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अगला 1.5-2 साल तक एक्सपेक्ट मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में कीजिए। तो ट्रेडिंग वगैरह में आप जो करते हैं उसमें आप उलझिए मत। लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रेम है, अगर आप कहीं किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा है, केतु परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब राहु की दृष्टि है, राहु या तो देखिए 2 चीज़ें हैं।
राहु आपको वो रियलिटी सामने लाएगा कि आप जिनसे प्यार कर रहे थे वो आपके साथ कोई सेल्फिश, कोई स्वार्थ रख के वो प्यार कर रहे थे, तो वो रियलिटी राहु दे देगा और केतु फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आपको खुद को कहीं पे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो अभी ही आप संभल के चलिए, उसको और ज़्यादा आगे मत लेके चलिए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप आपको अगेन ज़्यादा ट्रबल में ला सकती है। एजुकेशन के लिए देखिए दो है, एक अगर आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आप, और ये संतान का भी स्थान है, तो अगर आपके बच्चे एजुकेशन ले तो बच्चों को भी उसी फील्ड में डालिए जो उनकी कैपेसिटी है, जहाँ पे वो खुद को कंफर्ट महसूस करते हैं। अदरवाइज आप ऐसी जगह पे मत डालिए कि देखिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, वो काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी अच्छा पोजीशन उसने हासिल कर लिया, समाज में उसने काफ़ी अच्छा धन दौलत, एक रुतबा कमाया। अब छोटा बच्चे को भी आप वही लाइन पे डालोगे तो ये 1.5 साल अगर उसका या आपका वृषभ लग्न है तो वो 1.5 साल उसकी पढ़ाई ख़त्म करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए करियर पे एक इम्पैक्ट डालेगा। तो वो मत होने दीजिए, उसकी क्या काबिलियत है, उसकी क्या इच्छा है, वो देख के फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए राहु जो है वो आपके 11th हाउस में चल रहा है, वो इच्छा पूर्ति का स्थान है, वो डिज़ायर है, और केतु की वहाँ पे दृष्टि है। राहु और केतु की एक दूसरे के ऊपर समसप्तम दृष्टि कर रहे हैं, तो आपको एक जगह से राहु देने की कोशिश करेगा, केतु उसमें कमियां लाएगा। तो आपको जो है वो कोई भी चीज़ करते वक्त 1-2 ओपिनियन लेके फिर ही आपको आगे बढ़ना है, यही सबसे बड़ी रिमेडी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है वो डिस्कशन से रिजॉल्व हो जाती है, आपको कोई पाथ मिलता है वो अलग रहता है, लेकिन शायद आपको वो अच्छा ना लगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस भरा रहता है, तो उस पे आप चलिए, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। इस टाइमिंग में केतु के लिए, राहु के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शंकर जी की उपासना, शंकर भगवान की चरण में रहिए, उनके वहाँ से आपको एक सुरक्षा कवच देंगे। और केतु के लिए आप गणपति की उपासना कर सकते हैं, केतु के मंत्र जाप कर सकते हैं, तो अगला 1.5 साल भी आपके लिए ये केतु आपको ट्रबल में नहीं लाएंगे। वैसे केतु नेचुरली शुभ प्लैनेट है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि केतु राहु एक दूसरे के ऊपर समसप्तम दृष्टियाँ करते हैं, तो राहु क्या है, राहु की उच्च दृष्टि और केतु का वहाँ पे वो इल्यूजन तैयार करना है, ये हमें डायलेमा करता है, वो हमारे माइंड के ऊपर एक अलग से, हमारे विचारों के ऊपर एक पर्दा डालता है, और इसी में अक्सर लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो उन्हें ज़िंदगी भर भुगतने पड़ते हैं। तो हमें इन सब से बचना है, वो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है, उसे हमें संभलना है, उसे हमें समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए हाँ, ये जो भी इफेक्ट्स है वो लग्न के लिए ज़्यादा है, राशि के लिए कम है, और इसका एक वीडियो भी है, कुंडली कैसे देखें, वो आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।